और ये देखें माशाल्लाह, पकने का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि कैसे हड्डी को गोश्त ने छोड़ दिया। अब हल्के हाथों से एक मरतबा हमने हिला देना है, उसके बाद हमने इनको नहीं हिलाना। सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है मक्खन का। इस तरीके से बना के आप अपने घर की ख़ास दावतों में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चरगा पुलाव की रेसिपी के साथ। ईद की ख़ास दावत को ख़ास बनाने के लिए ये मज़ेदार सा पुलाव बनाएं। इंशाल्लाह खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ये मज़े का बन के तैयार होता है। और इसमें जो हम चरगा तैयार करने वाले हैं ना, उसको हम बग़ैर ओवन के और बग़ैर फ्राई किए ही बना के तैयार करेंगे और वो बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त बन के इंशाल्लाह तैयार होगा। इस वीडियो को, इस रेसिपी को मैं किस तरीके से बनाने वाली हूँ, प्लीज़ ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा चरगा पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने साबुत वाली जो मुर्गी है ना वो ले लिया और इसका वज़न जो है ना वो 2 किलो के बराबर है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अभी इसकी हमने सफाई नहीं की, कटिंग करनी है। ये वाली जो इसकी हड्डी है ना ये हमने निकालनी है। ये हड्डी को मैंने निकाल लिया। अब इसको हमने सीधा करना है और सीधा करके ना यहाँ से थोड़ा सा हमने इस तरीके से जो है ना ये वज़न डालना है और इस हड्डी को भी हमने जो है वो तोड़ लेना है। और ये इस तरीके से हमारी जो शेप है ना ये रेडी हो जाएगी मुर्गी की। और अब इसको यहाँ पे मेरे पास है एक खुला बर्तन ले लेना, उसके अंदर आधा कप मैंने सिरके का डाला है और पानी डाल के ना इसको हमने 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख देना और फिर अच्छी तरह से साफ़ करके धो लेना है। इसको धो के मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। कट गहरे करके लगाने हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे गाढ़े वाला मैंने दही ले लिया है। दही को मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो इस तरीके से गाढ़ा दही हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी, यहाँ पे मेरे पास है धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। 2 किलो चिकन के हिसाब से मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है। 1/2 टी-स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक है 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कसूरी मेथी है 1/2 टी-स्पून। 1/2 टी-स्पून हल्दी है। पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून। ज़ीरा है साबुत वाला 1 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास है फूड कलर, ये मैंने लिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर है। ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब 1 लीमू का जूस है मेरे पास, वो इसमें हम डाल लेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर जूस होगा और ये भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अच्छी तरह से जो है ना इसके ऊपर हमने लगाना है। जो कट लगाए हैं ना उनके अंदर तक हमने इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पे मैंने फॉयल पेपर ले लिया, इसके अंदर हल्के हल्के हमने इस तरीके से नीचे कट लगा लेने हैं। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन अपना। इसे हम स्टीम करके पकाने वाले हैं। तो यहाँ पे 1.5-2 लीटर के करीब पानी डाल के ना मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। ऊपर स्टैंड है, यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं।
एक बादियान का फूल है, एक तेज़ पत्ता है, थोड़ा सा यहाँ पे दालचीनी के पीसीज हैं, जवत्री है, थोड़ा सा जायफल है और एक बड़ी इलायची है। ये डाल के इधर स्टैंड के ऊपर हम रख देंगे जो हमने चिकन तैयार करके रखा है। और ऊपर जो है ना हल्का सा मैं और कवर कर दूंगी और फिर रख देंगे हम ढक्कन मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसको मैं आधा घंटा इसी तरह पकने दूंगी। पानी चेक कर लेना है दरमियान में कि नीचे से पानी ख़त्म ना हो जाए, अगर ख़त्म हो जाए तो पानी और डाल लेना है। चिकन को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, अब इसे हम चेक करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह, पकने का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि कैसे हड्डी को गोश्त ने छोड़ दिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये जो यखनी है ना इसके अंदर से, इसको छान के हमने निकाल लेना है क्योंकि इसके अंदर हमने चावल पकाने हैं। अब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आए उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर मक्खन लगाऊंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर जो है ना वो लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर मैं इसको कलर डलवाऊंगी। आप चाहे तो तवे वगैरह के ऊपर भी डलवा सकते हैं या ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल माशाल्लाह पक चुका है। इस तरीके से रख के ना तो मैं इसको हल्का सा कलर दोनों साइडों से डलवा लूँगी। इसे 10 मिनट तक मैंने कोयलों पे कलर दे लिया और देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो चरगा है ना, बग़ैर ओवन के और बग़ैर फ्राई किए सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें हमने जो है ना मक्खन का इस्तेमाल किया और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा चरगा बन के तैयार हो गया माशाल्लाह। अब पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई मैं चूल्हे पे रखूँगी और 1 कप मेजरिंग कप के साथ इसका मैं घी का शामिल करूँगी इसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पे मेरे पास, ये मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के और अच्छी तरह से हमने इसकी बनाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना उसे मैंने भून लिया। अब यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चा मेरे पास 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक है। चावलों के हिसाब से डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, जो यखनी बनी थी ना वो मैंने ली है 3 गिलास। 1 किलो चावल हैं, हमारे गिलास के हिसाब से जो है ना 2.5 गिलास बने हैं, तो मैंने यहाँ पे आधा गिलास चावलों के हिसाब से पानी ज़्यादा लिया है। अब इसको हम बॉयल आने देंगे। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे चावल डालेंगे। चावल मैंने सादा बासमती के लिए और ये जो है ना 20 मिनट पहले मैंने भिगो के रखे थे। अभी मैंने इनका पानी निकाला है। अब हल्के हाथों से 1 मरतबा हमने हिला देना है, उसके बाद हमने इनको नहीं हिलाना। तकरीबन 80% तक इनका पानी खुश्क हो जाना चाहिए, फिर हम दम पे रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से स्लाइस जो है ना वो मैंने लीमू के ले लिए हैं और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं। इनका पानी खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक, थोड़ा सा पानी रहता है। अब इस तरीके से हिला के थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर जो है ना ये लगाऊंगी और दम पे रख देंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए। चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम चेक करेंगे और देखिए माशाल्लाह कैसे खिले खिले हमारे चावल जो है ना वो बन के तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं नीचे उतार लूँगी। अब इनको हम सर्व करेंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा हमारा जो चरगा पुलाव है ना वो माशाल्लाह बन के तैयार है। और चावल देखें आप कैसे एक एक दाना माशाल्लाह खिला खिला बन के तैयार हुआ है। पूरी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ऐसे ही ज़बरदस्त जो है ना वो चावल आपके भी बन के तैयार होंगे। और इतनी माशाल्लाह खुशबूदार ये पुलाव बनता है ना कि 1 मरतबा बनाएं, पूरे घर में पता चलेगा कि आपने चरगा पुलाव बना के तैयार किया है। बहुत ही माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ईद की ख़ास दावतों को ख़ास करें इस मज़ेदार से चरगा पुलाव के साथ। देखें माशाल्लाह इसमें ना ही हमने ओवन इस्तेमाल किया है और ना ही हमने जो है ना इसको डीप फ्राई किया है। इसके बावजूद माशाल्लाह देखें हमारा चरगा जो है वो कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। सिर्फ 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है मक्खन का
और माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार, खुशबूदार सा हमारा जो चरगा पुलाव है ना, वो देखें माशाल्लाह रेडी है। इस तरीके से बना के आप अपने घर की ख़ास दावतों में रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पका हुआ, गला हुआ माशाल्लाह, ये देखें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।